हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? पहले तो मैं ये बताऊंगी। मोहिनी एकादशी का व्रत जैसे कि बुधवार 7 तारीख को भी रखा जाएगा, लेकिन उदय तिथि में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। उदय तिथि में 2025 में गुरुवार 8 मई का पड़ रहा है। इस बात को आप नोट कर लें। मतलब 8 मई गुरुवार का दिन 2025 में बहुत खास है। इस दिन रखा जाएगा मोहिनी एकादशी का व्रत, क्योंकि एकादशी हमेशा द्वादशी युक्त हो उसको रखना चाहिए। 7 तारीख को द्वादशी युक्त नहीं होगी, 7 तारीख को दोपहर में शुरुआत होगी। तो 8 मई को आप व्रत रखें मोहिनी एकादशी का। सब प्रथम तो आपको मोहिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन आप विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें, और पूजा के साथ आप दान पुण्य जरूर करें, और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। यानी अपने अकॉर्डिंग आप जैसे पूजा कर सकते हैं। गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, मोहिनी एकादशी की कथा सुने। तो इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगी। कुछ राशि के अनुसार अगर आप दान करते हैं, क्योंकि एकादशी पर दान करने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पूजा पाठ तो आप करें, कुछ नहीं कर सकते तो कथा आप सुने मोहिनी एकादशी की, गीता का पाठ कर लें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। शाम के समय पवित्र पेड़ में दीपक दान करें। दीप दान का महत्व है, दीपक जलाकर आप दान करें। और घर के मुख्य द्वार पर भी आप दीपक जला सकते हैं। घर की 5 जगह पर दीपक जला सकते हैं, घर में भी, मुख्य द्वार पर, ब्रह्म स्थान पर, मंदिर में, तुलसी के पास और अपनी छत पर। तो इस तरह आप दीपदान करें और पूजा भी करें। इसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को मोहिनी एकादशी पर गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों को चावल, दही, सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोगों का मन में प्रश्न ये होगा कि चावल तो प्रयोग लाते नहीं, चावल खाए नहीं जाते, लेकिन दान तो आप कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों को चावल, दही, सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों को कामधेनु गाय की प्रतिमा दान करनी चाहिए। बाजार में मिल जाती, छोटी सी आती पत्थर की। तो कामधेनु गाय की पूजा करने के बाद प्रतिमा लाकर उसको दान करें। कर्क राशि वाले जातकों को मोहिनी एकादशी पर पीले फल का मतलब दान भी करना चाहिए और भगवान को चढ़ाना भी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों को अपने घर में तुलसी का पौधा इस दिन लाकर जरूर लगाएं। कन्या राशि वाले जातक अन्न का दान करें। जो भी अन्न मिले, गेहूं है, चावल है, दाल है या अन्य सामान भी आप दान कर सकते हैं, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तुला राशि वाले जातकों को विष्णु जी के नाम पर कुछ धन का दान करना चाहिए। और जो बुजुर्ग पुरुष होते हैं ना, जैसे आपके गुरु हैं, दादाजी हैं, तो इनके भी चरण स्पर्श करके आप जो है मतलब इनको कुछ दक्षिणा दे सकते हैं। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले जातक जो है केसर की खीर बनानी। खीर चावल की नहीं बनानी, एक बात का ध्यान रखें। केसर की खीर का मतलब है मखाने में केसर डालकर। और आप गुड़ की भी खीर बनाकर श्री हरि को मतलब चढ़ाने के बाद घर परिवार सहित और खा भी सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों को हल्दी का दान करना चाहिए। पिसी हुई हल्दी का दान कर सकते हैं, हल्दी की गांठ दान कर सकते हैं। कैसे? एक पीले कपड़े में बांध कर, चाहे पाव भर हल्दी की गांठ दान कर दें। मकर राशि वाले जातकों को मोहिनी एकादशी पर काले तिल का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों को विष्णु जी को समी पत्र जरूर अर्पण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान पुण्य करें। मीन राशि वाले जातकों को गोपी चंदन यानी एक पीला वस्त्र ले लें, उसमें 5-6 डेली गोपी चंदन की रख लें और इसको दान कर दें। इस तरह आप दान करें, लेकिन इससे बाउंडेशन नहीं कि जो मैंने बताया यही दान करना। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल है, मिठाई है, पीले वस्त्र हैं, हल्दी की गांठें हैं, यानी जो भी आप उपलब्ध आसानी से हो जाता है उसको आप दान पुण्य करें। कुल मिलाकर बात यह है कि मोहिनी एकादशी पर जो व्रत रख रहे हैं उनको भगवान विष्णु की आराधना करनी है, विधिवत उनकी पूजा करनी है, पवित्र पेड़ों की पूजा करनी है, उनके नीचे दीप दान करना, जितने भी पवित्र पेड़ हैं। और शाम के समय भगवान विष्णु की मतलब शंख बजाकर, धुनी देकर आरती करनी है। आरती कितनी बत्तियों की करें? आप 9 बत्तियों की कर सकते हैं, 7 बत्ती बनाकर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा गरीबों को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। एक उपाय मैं आपको वीडियो खत्म होने से पहले बताती हूँ, बहुत अच्छा है। जो केले का पेड़ होता है ना, वहां पर जाकर आपको गोपी चंदन की जो आती है ना, वो डेली गोपी चंदन की डेली ले जाए और केले के पेड़ पर अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको बांध देनी है। और वहां पर एक दीपक प्रज्वलित करना है, गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है। और वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु के 12 नाम या सहस्त्र नाम, यानी जो भी आप कर सकते हैं वहां बैठकर करें। और करने के बाद अपनी मनोकामना बोले। और फिर जब अगली एकादशी आए ना, तो वहां पर आकर फिर वापस आपको एक बार तो आपने गोपी चंदन की डेली बांध दी, दूसरी बार आप हल्दी की गांठें बांध दें। कहा जाता है कि 2 या 3 गुरुवार अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर एकादशी वाले दिन किया तो 3 एकादशी करें आप कम से कम विषम संख्या की, या 5 एकादशी करें। और ये कार्य आपको करना है, करें, अपनी मनोकामना बोले तो शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। तो छोटे छोटे उपाय हैं, उपाय तो बहुत सारे हैं।
आप पीली पोटली बनाकर अपनी अलमारी में रख सकते हैं। पीली कपड़ा लिया है और उसमें रखे पीली सरसों, पीला फूल और पीली चने की दाल, पीतल का टुकड़ा या सोने का टुकड़ा, और उसमें रख दें आप क्या, कमल गट्टा रख सकते हैं आप, गोमती चक्र रख सकते हैं, और भगवान के आगे रख कर पीले चावल भी रख सकते हैं आप। सिर्फ पीले चावल खाए नहीं जाते, उपयोग कर सकते हैं पूजा में। और इसकी गांठ बनाए, भगवान के आगे रख के भगवान से अपनी प्रार्थना करें कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हल्दी की गांठें भी रख सकते हैं और बांध के आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। इसको कहते हैं पीली पोटली। तो ऐसे आप पूजा कर सकते हैं मतलब। और 100 रुपए का नोट लें, उसमें 1 रुपए का सिक्का रखें, यानी 101 रुपए हो गए। उसमें आप बना दें किससे, हल्दी से स्वास्तिक, और इसको फोल्ड करें, इसके अंदर हल्दी की गांठ रख दें और मतलब हल्दी और चावल रोली से तिलक करें और इसको पीले धागे से बांधकर, पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में लगाकर। इससे भी धन की वृद्धि होती है। दोस्तों उपाय बहुत ज्यादा होते हैं, अब मैं जितने बताऊं आप इतने ना कर पाए। कुछ एक उपाय और कर सकते हैं, जैसे आटा होता है ना, उसमें हल्दी मिलाकर आप 9 दीपक बना लें और शाम के समय मुख्य चौराहे होते हैं ना, मुख्य चौराहे हैं, कुएं के पास है या कोई गार्डन में पीपल का पेड़ है या शिवालय है, वहां पर जाकर आप दीपदान करिए। वो आटे के हल्दी मिले दीपक। इसमें खास बात ये, इसमें आपको पीली सरसों डालनी है और जो बाती हो वो पीली डालें। काफी हद तक आपको मतलब फायदा मिलेगा, आप किसी की मनोकामना पूर्ण होगी। और जितना दान पुण्य कर सकते हैं दान पुण्य करें, अपने मन को सात्विक रखें, फालतू विकारों से हटाएं। और दोस्तों कहने करने को बहुत कुछ है, लेकिन मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको उपाय बता दिए। आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।